हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम बेसिकली बात करने वाले हैं BMW की तरफ से आने वाली अपडेटेड न्यू लॉन्च गाड़ी, जो कि भाई साहब सुपर कार होने वाली है इंडिया में। और भाई साहब इस कार के बारे में बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई लैम्बोर्गिनी जैसी जो गाड़ियां हैं ना, वो इससे इंस्पिरेशन ले रही हैं भाई साहब। और BMW का ये जो सुपर मॉडल लॉन्च हुआ है, ये X6 के नाम से आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दिखाते हैं भाई साहब कि क्या किस प्राइस रेंज में आएगा और क्या क्या इसके फीचर्स हैं और किस कलर में आ रही है भाई साहब। मुझे तो ना ये देखें, अब ये देख के समझ नहीं आ रहा कि कलर क्या है और बॉडी की शेप किस तरह की है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लैम्बोर्गिनी उरुस ने अपनी डिजाइन इंस्पिरेशन यहां से ली है, क्योंकि ये बनी दुनिया की सबसे पहली स्पोर्ट्स कूपे एसयूवी। दोज हू नो अबाउट दिस। ये है BMW की X6। अब ये फाइनली इंडिया में आ चुकी है, बट इन M60 अवतार। ये ना नॉर्मल सेडान जैसी नहीं लग रही, थोड़ी बल्कि और एसयूवी लग भी रही है, लेकिन ये थोड़ी है उस वी शेप में ना। ये ना मुझे प्रॉपर एसयूवी नहीं, ये मुझे सेडान और प्लस एसयूवी, मतलब इस तरह कह लें कि दरमियान में कह लें जैसे ना। सेडान और एसयूवी को मिला के भाई साहब जो है ना सेडान की शेप में कुछ बनाने की कोशिश की है। और यानी कि दिस गेट्स द S68 4.4 लीटर V8 इंजन। द बैड न्यूज हियर इज ये गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा एज अ CBU। दैट विल मीन इसकी प्राइसिंग 2.2-2.3 करोड़ ऑन रोड हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली कंपीट करेगी विद द Audi SQ8। तो इंडिया में केवल यही इंजन ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। देयर विल नॉट बी मोर स्मॉलर और मोर पावरफुल इंजन्स, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। आगे की स्टाइलिंग में फ्रंट ग्रिल इज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट टू गिव इट अ स्पोर्टी लुक। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 1, 2, 3 एंड तीनों साइड। 21 इंच के फैट व्हील्स with red brake calipers, panoramic sunroof, ADAS suite, 360 degree camera, M adaptive suspension definitely इसमें आता है, but you do not get to raise or lower the suspension. Coupe styling कंटिन्यू होती है और ये 3rd जनरेशन की X6 है that has come to India. इसकी boot size देखो, it is humongous. By the way, इसमें rear steering भी आता है, which is about 3.5 degrees, जिस वजह से इसका turning radius काफी छोटा हो जाता है। ये SUV का interior is exactly like the X5, which means my nemesis touch screen के अंदर AC controls follows me here as well. By the way, ये 14 इंच की screen is tilted towards the driver. And in terms of features, ये मुझे एक Android फोन जैसा दिखता है। इतने सारे मेन्यू ऑप्शंस which can get confusing. पर BMW के UI की smoothness and usability is fantastic. 12 इंच का digital instrument cluster है जो completely customizable and you can change the layout and content on it the way you like it. And of course heads up display भी यहाँ पे दिया गया है, which is a bit customizable too. Steering wheel की design similar है to a regular M sport car. I feel that could be differentiated here. इसकी front seat जो है वो काफी wide है. Support decent enough, there are not a lot if you see on the side. However, इसमें ventilation and heating दिया गया है. Massage is an optional feature. You have to pay extra to get that. Front seat में seat extension दिया गया है. ये manual है, but unfortunately the car we have got इसमें ये टूट गया है। Rear seat में overall space decent enough है. There is no complaint about that. 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। However, if you notice, तो जो विंडो लाइन है वो काफी ऊंची है and it comes almost till my neck. थाई सपोर्ट भी बहुत ही लिमिटेड है if you are sitting at the back. सन ब्लाइंड भी इसमें मैनुअल दिया गया है। इसमें E5, E10 और E25 तक का पेट्रोल जा सकता है। That's very smart BMW. ओवरऑल पीछे विजिबिलिटी काफी कम है, खास करके अगर कोई रियर व्यू मिरर यूज करता है because of that sloping roof design. And by the way, इसमें 2 नहीं, देखने जाओगे तो यहाँ पे टोटल 4 एग्जॉस्ट दिए गए। Now listen to the exhaust also. दमदार आवाज है भाई। पर ये क्या चीज है यार? ये चीज है, पता नहीं यार। Doesn't this sound amazing? By the way, I have a bad news for you. ये जो गाड़ी का revving sound है, वो स्पीकर से मोस्टली आता है। You can reduce the drive sound, but इसे completely switch off नहीं किया जा सकता है। So now
काफी कम आवाज आ रही है विच इज फ्रॉम द इंजन। देखो ये एक मीडिया कार है एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, दे टच डिफरेंट थिंग्स एंड आई डोंट नो हाउ वेल इट इज क्लीन despite it being a BMW. I'm not trying to put BMW down, but for my own happiness, मैं हर गाड़ी को सैनिटाइज करता हूँ before I get into it. Now what I do is मैं सारे AC वेंट्स को फास्ट कर देता हूँ एकदम, ये सैनिटाइजर लेता हूँ and I just ये प्रमोशन है open भाई। it and I step out. प्रमोशन आगे कर अब क्या है, पूरी गाड़ी सैनिटाइज हो जाएगी एंड बस जो अभी भी खत्म हो स्मेल है या फिर जर्म्स है किसी तरीके के, कोई गाड़ी चलाया है, मॉनसून आ रही है, इट विल क्लीन द कार फॉर मी एंड एनीवन एल्स हु सिटिंग फ्रॉम मोटर ऑक्टेन इन द कार। तो एक बार हमने इसे स्प्रे कर दिया, आई मीन लेट इट कीप ऑन सर्कुलेटिंग इनसाइड द कार फॉर 10 मिनट्स। तो क्या है, जो भी गाड़ी के अंदर इंसेक्ट्स जो है वो मर जाएंगे, मर जाएंगे भाई फाउल साहब। स्मेल रहती है बहुत बार, खास करके इनको वो जो ना बारिश में मशीन गन के साथ स्प्रे करनी पड़ेगी। मशीन गन के साथ फिर तो इसमें छेद हो जाएंगे। पहले भी तो तुमने छेद है एक्सपीरियंस यार, करके देखा है क्या यार? छेदी सिंह हम तुम्हें इतने That छेद will करेंगे, go away हाँ, completely. इतने समझ छेद नहीं आएगा कि के साथ कहाँ से लेना और पादे कहाँ से करना। यार completely. ये क्या है पता है, मोटर ऑक्टेन हमारा खुद का ही कार एयर रिफ्रेशर एंड खत्म सैनिटाइजर, हो जाएगी। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड कुछ भी फ्लिपकार्ट फायदा होना, बोथ। अगर ये अब बारी ये- M60i को ड्राइव ये करने बात की, तुम लेट मी पुट इट रोक इन के द बोला करो, उनकी बात के ऊपर ना बात किया करो। ओके ओके, मैंने कहा अपने व्यूवर्स को भी फायदा हो ना इस चीज से। हाँ ऐसे drive mode and here we go. Just listen to that V8 engine, it sounds so amazing. अच्छा, इसमें 4.4 लीटर का V8 इंजन आता है that produces close to 535 bhp approximately. ये सेम इंजन है जो हमने M5 XM में देखा है, however this has been detuned. Second, उनमें आ जाता है प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम, इसमें जो मिलता है इज मोर लाइक अ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। बट टू बी फेयर, ये इंजन का पावर इज मोर देन सफिशिएंट। तो जैसे ही मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं, जस्ट सी दिस व्हाट हैपेंस, इट रिस्पॉन्ड्स आराम से बट विद गुड पावर। दिस वाज इन स्पोर्ट कंफर्ट मोड, नाउ आई पुट इट इन स्पोर्ट मोड, थिंग्स आर चेंजिंग। अब मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं, this is just crazy. I mean, we cross 100 in absolutely no time in this car. And you know what's the best part? जैसे ही मैं इसे डालता हूँ and I change my drive mode, just feel this. See this response. It is fantastic. So the best part about this car is कि जब मैं normal city में चला रहा हूँ in comfort mode, it is very easy and convenient to drive. मतलब it just feels like a regular BMW जिसमें थोड़ा extra throttle दूँ तो it can push very well. बट जैसे ही मैं इसे स्पोर्ट मोड पे डाल देता हूँ, इट चेंजेस, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट एंड यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आई मीन इफ आई एम ड्राइविंग इन द डे, एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं शाम को निकलता हूँ, दैट आई नीड टू गो पुश द कार, इसे स्पोर्ट मोड में डालूं, इट चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ इट। बट हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि यार आज मोस्ट कार्स टुडे परफॉर्मेंस जो आती हैं, दे गिव गुड एंड सॉफ्टर राइड क्वालिटी डिस्पाइट देम हैंडलिंग वेल। यहाँ पे राइड क्वालिटी इज वेरी स्टिफ, स्पेशली जब मैं बात कर लूं व्हेन आई एम ड्राइविंग इन द स्पोर्ट मोड एंड ऑन बैड रोड्स। दिस इज समथिंग BMW could have easily solved क्योंकि उन्होंने इसमें एयर सस्पेंशन नहीं दिया। नाउ पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एयर सस्पेंशन, बट जो इसका स्टिफनेस है, for that I feel they could have given air suspension for it. M adaptive is not sufficient, they should have given air suspension also for this car specifically क्योंकि उससे पुश करने में ज्यादा मजा आएगा। And when you're spending 2.5 crores on a car, it's okay to go for air suspension and spend that extra 10-15 lakh rupees in terms of maintenance अगर जरूरत पड़ती है तो। So overall, lovely car, just that वो जो suspension stiffness है, that could be a little bit more modernized is what I feel. उसके अलावा this car comes with ADAS suite also, so you get most of the ADAS features in it, so it functions fairly well. But हाँ, जो braking system है, I'll say keep it off क्योंकि it is tested for the European conditions, not for India. तो ये एक problem हो सकता है. So lane keep वगैरह is fine, but other things I'll say don't use it for your usage. इसका A पिलर काफी थिक है, यानी कि नैरो रोड्स पे जब गाड़ी ड्राइव करे तो पास से गाड़ी आने वाली कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट में आ जाएगी। कार की विंडोज आर गुड इनफ, विजिबिलिटी इज ओवरऑल नाइस, मिरर्स कुड बी अ लिटिल बिट मोर बिगर बट नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट। ब्लाइंड स्पॉट में कोई आता है सो यू गेट दैट ब्लिंकर टू, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली रन। सो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पैकेज
and I love the way this car drives. Now the question arises, ये किससे compete करती है and क्या ये लेनी चाहिए या नहीं? All right, so BMW X6M की pricing 2.2 crores approximately रहेगी. ये directly compete करेगी with the Audi SQ8. Both are fantastic cars. मतलब there's no two ways about it. और ये चलाने में बहुत अच्छी है. Ride, handling, everything. Being a BMW, I love the way this car drives. अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊँ. One thing that I feel clearly misses out on this car is air suspension. I know air suspension is something that I'm personally not a big fan of, but अगर मैं ऐसी गाड़ी ले रहा हूँ, I will want an air suspension, खास करके अगर मैं काफी bad roads पे चला रहा हूँ, it softens or smoothens out my ride a little bit more comparatively. आज X5 में भी air suspension आता है, so why can't we offer that on the X6 M60i too? So ये एक एरिया है मेरे हिसाब से that could be worked upon, वरना उसके अलावा I love the way this car is to drive. So overall technology, features, drive, everything is amazing and जो problems थे मैंने already आपको बता दिए in the entire car itself. अब अगर ये वीडियो देखने के बाद भी you have any doubt, should you buy this, you buy a Audi SQ8 या कोई Porsche खरीदनी है like the Cayenne, आप बिना किसी झिझक के हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो. यस यू कैन. गोलू भाई को नंबर लिख लेने देना था, इन्होंने क्लैरिफाई करना होगा कुछ गोलू भाई ने पूछना होगा कि यार वो आपने स्प्रे कहाँ से लिया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इंस्पेक्ट जरूरी है. कभी गाड़ी के जो भी मतलब स्मेल और ये चीजें सब कुछ खत्म करने के लिए यार मुझे तो लगता है वो बेहतरीन है. स्मेल तो वहां से भी ना, हाँ जहाँ पे तुम्हारे इंसेक्ट्स हैं. भाई साहब ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि भाई साहब BMW X6 भाई आपको कैसे लगी? भाई जबरदस्त, लेकिन भाई बजट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. 2.25 करोड़ का यार बजट कैसे ज्यादा है इंडिया के हिसाब से ठीक है यार बजट. भाई भाई, जहाँ आप- इंडिया में जहाँ 50 मेरी लाख बात के सुनो अंदर ना, अंदर मेरी बात सुनो. अभी हम इसको खाना खिलाने का वीडियो से पहले कुछ देर कह रहे थे, ये मैं गरीब हूँ, बातें ये कर रहा है 2,000 की रोटी के लिए गरीबों वाली, और यार 2.25 करोड़ ये कह रहा है कुछ भी नहीं है कुछ भी भाई. नहीं है. यार इतनी भाई, लगती है यार तू तो हमें हिला के रख दिया भाई. नहीं, भाई बात सुनो ना. इंडियन मार्केट का तुम्हें भी पता है कि वहाँ पे 2.25 भाई करोड़ पे बहुत रखते हैं, वर्थ रखते हैं यार. यार लेकिन आप इंडिया की एसयूवीज और अच्छी गाड़ियां जितनी भी हैं, इवन के रिवो डालस तक जो है वो भी 50, यहाँ पे रिवो है, वहाँ भाई पे 50 लाख के अंदर वहाँ इतनी 50 लाख के अंदर इतनी बेहतरीन गाड़ियां आ जाती हैं गाड़ियां इंडिया में. आती हैं भाई. लेकिन यार आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये गाड़ी आप परचेज करने की सोच रहे हैं या आपने ले ली है, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी और बताना है. इसका रिव्यू आपको कैसा लग रहा है ये भी आपने हमें हमारे साथ लाजमी शेयर करना है. और भाई ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि जो भाई इस तरह की स्पोर्ट्स कार खरीदने वाले हैं या BMW खरीदने का हाँ. सोच रहे हैं, उनको भाई एक बेटर ऑप्शन मिल गया होगा. और अगर ये आपको बेटर ऑप्शन नहीं लग रहा तो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी बताएं. तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मिलते हैं आपसे अदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी.